कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जो व्यक्ति मंदिर में मेरी पूजा बहुत श्रद्धा से करता है और मंदिर से बाहर जाता है तो अन्य लोगों से विरोध करता है, शत्रुता मानता है, ऐसे व्यक्ति की मैं पूजा स्वीकार नहीं करता। भगवान कपिल ने अपने भगवान के दो स्वरूप बताए, एक स्वराट ब्रह्म, एक विराट ब्रह्म। तो स्वराट ब्रह्म क्या? बोले मंदिर में जो भगवान बैठा है वो स्वराट है, और इस संसार में जो भी दृश्यमय जो वस्तु है ये सब भगवान है, ये विराट है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऊपर से जा रही है। महाराष्ट्र में एक संत सम्मेलन हुआ, भंडारा किया, पंगत में सभी बैठे। तो उस समय प्रतिष्ठित संत हुआ करते थे मुक्ताबाई और गोरा कुमार। तो मुक्ताबाई ने विनोद में गोरा कुमार से कहा कि हे गोरा, तुम घड़े तो बनाते हो और कच्चे पक्के घड़े की बड़ी पहचान है, आज इन घड़ों की पहचान करो, इनमें कौन घड़ा पका है और कौन कच्चा। जो संत बैठे थे तो गोरा कुमार समझ गया मुक्ताबाई की बात, और लाइन में पंगत में बैठे थे, एक एक तमाचा मारा, सब संत के गाल पे, सब ने तमाचा खाया और शांति से बैठे रहे। और उसी पंगत में बैठे नामदेव, नाम सुना होगा संत नामदेव, और नामदेव के गाल पे थप्पड़ मारा तो नामदेव भी कुछ नहीं बोले, बोले जब और लोग नहीं बोले तो, परंतु क्रोध छुपाए नहीं चुपता, चाहे बोले नहीं लेकिन चेहरा बता देता है, लाल चेहरा हो जाता है, माथा सिकुड़ जाता है। नामदेव का माथा सिकुड़ गया। गोरा कुमार ने कहा, हे मुक्ता, बाकी तो घड़े पके हैं लेकिन एक ये घड़ा कच्चा है। तो नामदेव खड़े हो गए गुस्से के मारे, बर्दाश्त नहीं हुआ और बोले, हम कच्चे हैं? अरे 5 वर्ष की उम्र में हमने विट्ठल को मूर्ति से प्रकट किया, आज भी हम प्रत्यक्ष भगवान से बात करते हैं और हमको तुम कच्चा कहते हो। बोले देखो, तुम भगवान चाहे जो भी करें तुम्हारा, लेकिन हमारी संत समाज में तुम कच्चे हो। अब नामदेव गए घर और मंदिर में जाकर विट्ठल नाथ के सामने रोने लगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, आज हमारा अपमान हुआ है, हमको कहा है कि हम कच्चे हैं, पक्के घड़े नहीं। बोले देखो, इस जो समाज कहे वही सही है। यदि संत समाज ने कहा है कि तुम कच्चे हो तो कच्चे हो। अरे बोले, और कितना पके हम, तुम मिल गए फिर पकने की क्या जरूरत है? बोले, शायद उन्होंने कहा है तो फिर कच्चे ही हो। बोले, तो फिर पकेंगे कैसे? नामदेव ने कहा, बोले तुम गुरु बनाओ, जब गुरु नहीं बनेगा तो तुम पक नहीं सकते, गुरु ही पकाता है। किसको गुरु बनाए? किसको गुरु बनाए? तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम, विसोबा खेचड़ नाम के एक संत थे, भगवान ने बताया और भगवान के बताए हुए रास्ते गए और विसोबा खेचड़ के पास में गए तो विसोबा खेचड़ शिवलिंग पर पैर रख के सो रहे थे, दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर रखे। अब विसोबा खेचड़ को देख के माथा खराब हो गया। बोले, इसको कैसे गुरु बनाओ? इसको तो ये भी नहीं पता, जिस भगवान की तरफ पैर करके नहीं सोते उसके ऊपर ही, शिवलिंग के ऊपर इसने पैर रखे। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। जगाया, हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज, माफ करना, शिवलिंग पर पैर रख के नहीं सोते, क्या इतना नहीं जानते आप? विसोबा खेचड़ बोले, भैया क्या करें, हम तो जहां पैर रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। अब जहां शिवलिंग ना हो वहां तुम हमारे पैर उठा कर, बोले यहां रख दो तो रख दो। तो उस शिवलिंग से पैर उठा के जहां रखे वहीं शिवलिंग
प्रकट हो गया। जहां पैर रखे वहीं स्वर्गलिंग। तो जो भक्ति का जो घमंड नामदेव को था वो उतर गया। बोले महाराज ये हो क्या रहा, माफ करना। विसोबा खेचड़ बोले बस तुम में और हम में इतना ही अंतर है। तुमको लगता है कि तुम्हारा गुरु बनने के लायक इस संसार में कोई नहीं, तो तुम्हारा गुरु बनने के लिए तुमसे बड़ा सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान हम हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल हो। बोले तुम में हम में इतना ही अंतर है कि तुम्हें यदि भगवान से बात करनी है, भगवान के दर्शन करने, तो तुम्हें घर जाना होगा, मंदिर में जाना होगा। और हमें यदि भगवान से मिलना होता है तो हम जहां पैर रखते हैं वहां भगवान। इसलिए हमारी कैपेसिटी, हमारा सामर्थ्य तुमसे ज्यादा है, इसलिए हम तुम्हारे योग्य, गुरु बनने के योग्य हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल हो। और जब विसोबा खेचड़ से दीक्षा लेकर लौटे, नामदेव तो बैठकर भोजन कर रहे थे, पानी लेने चले गए, कुत्ता आया रोटी लेके भागा। तो आपने सुना होगा विसोबा खेचड़ घी का डिब्बा लेके, प्रभु ये घी लगा लो, मैं तो घी से चुपड़ के खाता हूं, तुम घी लगा, रोटी मत खाओ। कुत्ते से भगवान प्रकट होकर एक बार तो हद हो गई। सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, तो प्यास लगी संतों को। बोले प्यास लग रही है, पानी लाओ। तो पास में कोई नदी थी। गुरुजी बोले कोई जाओ और पानी भाई के लाओ। संत बोले वहां भूत रहते हैं और जो भी यहाँ नदी के पास जावे वो भूत पकड़ ले, बहुत मारे। नामदेव बोले हम जा रहे हैं। तो नामदेव चले गए और जैसे ही नदी से पात्र भर के जाने लगे सो हजारों भूत आ गए, हजारों भूत आ गए। और जैसे ही भूतों के दर्शन करे तो मटका रख दिया नीचे, खड़ता निकल और गाने लगे और नाचने लगे। बोले मेरे मोरे आए लंबक नाथ, क्योंकि भूत बहुत लंबा था, लंबा तो बड़ा विशाल काय था। आज मोरे आए लंबक नाथ, जैसे आप तैसे ही सखा विराजत साथ। जैसे आप वैसे इनके साथ इनके सखा भी ऐसे ही, पास लगी ऐसे। तो जो प्रेत थे, नामदेव का दर्शन करके प्रेतों का तो उद्धार हो गया और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान बोले तुमने तो हमको प्रेत में भी पहचान लिया। बोले क्या हो नहीं? जब कण कण में भगवान है तो क्या प्रेत में आप नहीं? बोले हूं। तो फिर जब हो तो फिर मैंने पहचाना तो क्या बना? तो भगवान कहते हैं कि संसार में कण कण में एक तिनका में भी उस भगवान का अनुभव करो, भगवान का दर्शन करो। यही